नमस्कार। हिंदी साहित्य की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं वह है हिंदी कहानी का विकास, और ये टॉपिक स्नातक द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्र प्रथम से संबंधित है। तो आज हम इस वीडियो में हिंदी कहानी के विकास क्रम का अध्ययन करेंगे। आधुनिक हिंदी कहानी का स्वरूप अंग्रेजी तथा बांग्ला कहानी से प्रभावित है। हिंदी की प्रथम कहानी को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इंशाअल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी, जो कि 1803 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, को हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं। इसी प्रकार अमेरिकी पादरी रेवरेंड जे न्यूटन द्वारा रचित एक जमींदार का दृष्टांत, जो कि 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, राजा भोज का सपना, जिसके लेखक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे, एक अद्भुत अपूर्व सोपान भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय, जो कि 1903 में लिखी गई थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा, और इसी क्रम में किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा सन 1900 ईस्वी में इंदुमती कहानी लिखी गई थी। आदि कहानी पर भी हिंदी की प्रथम कहानी को लेकर चर्चा हुई है। अधिकांश विद्वान जहां किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती को हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं, वहीं आधुनिक शोध के अनुसार माधव प्रसाद मिश्र द्वारा रचित एक टोकरी भर मिट्टी, जो कि 1901 में प्रकाशित हुई थी, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना जाता है। अर्थात एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में कहानी के लगभग सभी तत्व थे, और कहानी के तत्वों के आधार पर इसे हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना गया है। हिंदी कहानी की विकास यात्रा को निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है। 4 भागों में बांट सकते हैं हिंदी कहानी की विकास यात्रा को। पहला है प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग और स्वातंत्र्योत्तर युग। प्रेमचंद पूर्व युग। हिंदी कहानी के विकास की यात्रा सरस्वती तथा इंदु पत्रिकाओं के प्रकाशन से प्रारंभ हुई। हिंदी की आरंभिक कहानियाँ इन्हीं पत्रिकाओं में छपी। सन 1907 में बंग महिला यानी राजेंद्र बाला घोष की कहानी दुलाई वाली प्रकाशित हुई, और सन 1910-11 में जयशंकर प्रसाद की कहानी ग्राम प्रकाशित हुई। प्रेमचंद युग में चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम भी प्रमुख है। उनके द्वारा लिखित कहानी उसने कहा था 1915 ईस्वी में अत्यंत लोकप्रिय हुई। यह कहानी उदात्त प्रेम की कहानी है। कला की दृष्टि से कहानी उत्कृष्ट मानी जाती है। प्रेमचंद पूर्व युग में प्रेमचंद, विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक, सुदर्शन पांडे बेचन शर्मा, उग्र, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री आदि कहानीकार आते हैं। प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर तथा विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की कहानी रक्षाबंधन, जो कि 1913 में प्रकाशित हुई थी, प्रेमचंद पूर्व युग की कहानियाँ कही जा सकती है। इस युग में चरित्र प्रधान, घटना प्रधान तथा ऐतिहासिक कहानियाँ लिखी गई। कहानी का वास्तविक स्वरूप प्रेमचंद युग में निखर कर सामने आया। प्रेमचंद युग। प्रेमचंद युग से अभिप्राय उस युग से है जिसमें प्रेमचंद ने प्रौढ़ कहानियों की रचना की। इस युग में हिंदी कहानी के स्वरूप का विकास हुआ, और इस युग में हिंदी कहानी में कलात्मकता का विकास हुआ। इस युग में हिंदी के संस्कृत, परिष्कृत तथा कलात्मक रूप का प्रयोग कहानी में हुआ। कहानी के सभी आवश्यक तत्व जैसे कथानक, संवाद व कथोपकथन, चरित्र चित्रण, देश काल एवं वातावरण, भाषा, उद्देश्य आदि सभी में निखार आया, और इसी युग में कहानी में भावनाओं एवं मानसिक द्वंद्व का समावेश हुआ। इस युग के सबसे बड़े कहानीकार प्रेमचंद जी है। उन्होंने 300 से अधिक कहानियाँ लिखी, जो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। उनकी प्रमुख कहानियाँ हैं बड़े घर की बेटी, पूस की रात, पंच परमेश्वर, ठाकुर का कुआं, शतरंज के खिलाड़ी, नमक का दारोगा, कफन इत्यादि। प्रेमचंद ने अपनी कहानी यात्रा आदर्शवाद से प्रारंभ की, परंतु धीरे धीरे वे यथार्थवाद की ओर उन्मुख हुए। उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों की विभिन्न समस्याओं और बुराइयों का वर्णन किया। उन्होंने हिंदी कहानी को एक नया आयाम प्रदान किया, इसलिए उन्हें कहानी सम्राट भी कहा जाता है। प्रेमचंद युग के दूसरे प्रमुख कहानीकार जयशंकर प्रसाद थे। आकाशदीप, पुरस्कार और गुंडा आदि उनकी प्रमुख प्रतिनिधि कहानियाँ हैं। उन्होंने मुख्यतः ऐतिहासिक कहानियाँ लिखी। विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की प्रमुख कहानियाँ ताई, रक्षाबंधन, पगली, काकी
इत्यादि है। सुदर्शन की कहानियाँ आदर्शवादी है। उनकी कहानी हार की जीत हिंदी साहित्य जगत में बहुत अधिक लोकप्रिय हुई। प्रेमचंद युग के दो अन्य प्रसिद्ध साहित्यकार हैं पांडे बेचन शर्मा, उग्र एवं यशपाल। उग्र की कहानियाँ कटु यथार्थवादी है। उन्होंने समाज की विभत्स चित्र अपनी कहानियों में प्रस्तुत की है। उनकी प्रतिनिधि कहानियों में प्रमुख है उसकी माँ व सन की अमीर। यशपाल मार्क्सवादी विचारधारा के कवि है। उन्होंने अपनी कहानियों में ऐसे समाज एवं परंपराओं की आलोचना की जो कि गरीबों का शोषण करते हैं। तर्क का तूफान, फूलों का कुर्ता और अभिशाप उनकी प्रतिनिधि कहानियाँ हैं। उपेंद्र नाथ आश्क, भगवती चरण शर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी आदि भी प्रेमचंद युग के कहानीकार हैं। प्रेमचंदोत्तर युग। प्रेमचंदोत्तर युग में कहानी लेखन में अनेक परिवर्तन हुए। इस युग में एक तरफ मनोवैज्ञानिक कहानियाँ लिखी गई तो दूसरी तरफ सामाजिक कहानियाँ लिखी गई। प्रेमचंदोत्तर युग के प्रमुख कहानीकारों में यशपाल, अमृत राय, रांगे राघव, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर व चंद्रगुप्त विद्यालंकार प्रमुख हैं। प्रेमचंदोत्तर युग के अधिकांश कहानीकार मार्क्सवादी दृष्टिकोण से प्रभावित थे। विशेषतः यशपाल ने मार्क्सवाद को अपनी कहानियों का आधार बनाया। इन्हें हम यथार्थवादी कहानियाँ भी कह सकते हैं। प्रेमचंदोत्तर युग में मनोवैज्ञानिक कहानियाँ भी लिखी गई। मनोवैज्ञानिक कहानियों में जैनेन्द्र कुमार, इलाचंद्र जोशी और अगे का नाम प्रमुख है। जैनेन्द्र कुमार की प्रमुख कहानियाँ हैं नीलम देश की राजकन्या, एक दिन, पाजेब, वातायन आदि। परंपरा, विपथगा, शरणार्थी आदि अगे की प्रमुख कहानियाँ हैं। आंचलिक कहानियों में फणीश्वरनाथ रेणु तथा मार्कंडेय का नाम उल्लेखनीय है। रेणु की प्रमुख कहानियाँ हैं लाल पान की बेगम और तीसरी कसम। मार्कंडेय ने हंसा जाई अकेला और गुलरा के बाबा जैसी आंचलिक कहानियाँ लिखी। चौथा चरण है स्वातंत्र्योत्तर युग। स्वतंत्रता के पश्चात की कहानियों में कथ्य तथा शिल्प की दृष्टि से अनेक नवीन प्रयोग हुए और लंबी यात्रा के पश्चात हिंदी कहानी नई कहानी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। स्वातंत्र्योत्तर युग की कहानियों को निम्नलिखित उपशीर्षकों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर 1, नई कहानी। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात नई चेतना का विकास हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आम आदमी ने जिन आशाओं और सपनों को संजोया वे अब टूटने लगे थे और राजनीतिक स्तर पर जहाँ भ्रष्टाचार बढ़ने लगा वहीं सामाजिक स्तर पर जातिवाद और अधिक भयानक रूप धारण करने लगा। और ऐसे वातावरण में लेखकों ने इन समस्याओं पर जो कहानियाँ लिखी वह नई कहानी के नाम से विख्यात हुई। मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, अमरकांत, शेखर जोशी और भीष्म शाहिनी आदि कहानीकारों की कहानियाँ नई कहानी के अंतर्गत आती हैं। सहज कहानी। सहज कहानी की बात अमृत राय ने उठाई। सहज शब्द की व्याख्या करते हुए अमृत राय ने कहा, सहज वह है जिसमें आडंबर नहीं है, ओडावा मैनरिज्म या मुद्राकोश नहीं है। उनके अनुसार सहज कहानी वह है जो सहज कथा रस से युक्त हो। सहज कहानी के संबंध में उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि सहज कहानी न तो कोई नारा है न ही कोई आंदोलन। वास्तव में सहज कहानी अकेले कंठ की पुकार बनकर रह गई। उनकी इस वैचारिकता को अन्य कहानीकारों का समर्थन नहीं मिला। सचेतन कहानी। सचेतन कहानी डॉक्टर महीप सिंह की देन मानी जाती है। सचेतन कहानी व्यक्तिवाद का विरोध करती है और मनुष्य को उसके समग्र परिवेश के संदर्भ में स्वीकार करती है। कहानी में सेक्स का जबरदस्त आतंक था, लेकिन सचेतन कहानी इस आतंक से मुक्त है। सचेतन कहानी में विविधता और गहराई दोनों मिलती है। समानांतर कहानी। समानांतर कहानी की अवधारणा कमलेश्वर ने प्रस्तुत की। अक्टूबर 1974 में सारिका पत्रिका के अंक में समांतर कहानी का दौर शुरू हुआ। कमलेश्वर, कामतानाथ, जितेंद्र भाटिया और मिथिलेश्वर आदि कहानीकारों ने इसका समर्थन किया, परंतु समांतर कहानी के अधिकांश पक्षधर इसे आंदोलन नहीं मानते। मिथिलेश्वर ने इसे एक आंदोलन मानने से इनकार कर दिया, परंतु इनकी खूबियों की प्रशंसा की। सक्रिय कहानी और जनवादी कहानी। सक्रिय कहानी की अवधारणा राकेश वत्स ने प्रस्तुत की। राकेश वत्स के अनुसार सक्रिय कहानी का अर्थ है आदमी की चेतनात्मक ऊर्जा और जीवंतता की कहानी। सक्रिय कहानी और जनवादी कहानी एक बिंदु पर बहुत निकट है, वह है व्यवस्था विरोध। दोनों आधुनिक आंदोलनों के कहानीकार आर्थिक सामाजिक शोषण के विरुद्ध है और इसके लिए मौजूदा व्यवस्था को जिम्मेदार मानते हैं।
बहुत से कहानीकारों ने इस आंदोलन से दूर रहते हुए विस्तार तक सृजन किया और इन आंदोलनों से जुड़े कहानीकार भी इन आंदोलनों से हटकर कहानियाँ लिखते रहे। कहानी आज के निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। भाषा, भाव और शिल्प की दृष्टि से कहानी में आज भी निरंतर नवीन प्रयोग हो रहे हैं, परंतु इन्हें आंदोलन का नाम नहीं दिया जा रहा। आज की कहानी को हम 21वीं सदी की कहानी का नाम दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।